हमारा चिल्लाना आज भी जारी। पहले गुरुजनों को कहते थे पढ़ा दो, अब चेलों को कहते सीख लो, ओंतरियो सीख लो, मर जाने हो सीख लो, रुड़ जाने हो सीख लो। आज भी चिल्ला रहे। पंजाबी में ये ना ताने मेने मारती है ना जब मैया, बाकी सब समझ लगती, रुड़ जाने हो ये नहीं समझ लगती, कहां बह के जाए। शायद वो कह रही संसार में बह जा, बह ही रहा है और बह जा, मरो, मर जाने हो समझ लगती है। मर जाने तो सारे ही हैं, सबके शरीर मर जाने। इस बुद्धि का ख्याल रखिए। ये बुद्धि तुम्हारी नष्ट हुई तो समझो सब गया। अगला श्लोक लेते हैं 67। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नार्व मीवाम्भसी। कहते हैं जैसे नाव चल रही हो पानी में और तूफान आ जाए। देखिए क्या अब सिमुलेशन दे रहे भगवान, क्या एक सीन क्रिएट कर रहे हैं अर्जुन के सामने कि देख एक नाव है जो जल में चल रही हो और तूफान आ जाए तो इस नाव को वो बहा के ले जाएगी। ऐसे ही ये संसार के विषयों में जब तुम्हारी इंद्री माने संसार रूप सागर में यह इंद्रिय मन बुद्धि रूपी जो तेरी नाव है, जब ये निकलती है तो वासनाओं की आंधी से डुबा देती। जल में जैसे नाव को हरण कर लेती है वायु, डुबा देती, तोड़ देती है उसको, ऐसे ही जब विषयों में तुम्हारी इंद्रियां विचरती हैं तो तुम्हारी इंद्रियों को तुम्हारे इस इंद्रिय, देखिए जब हम बोलते हैं ना इंद्रिय, तो इंद्रिय के साथ मन भी है। इंद्रिय बेचारी अपने आप कुछ कर सकती है? बेहोश आदमी की नाक के आगे रसगुल्ला रखो, उससे कोई खुशबू आएगी? गहरी नींद में सो रहा हो आदमी और उसके सामने एक हसीन तरीन औरत ला के खड़ी कर दो, उसको कोई काम इच्छा जगेगी? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी ये जो आंख बंद है, आंख ही बंद नहीं है, मन ने इन आंखों से बाहर जाना था। जब ये द्वार बंद हो गया तो मन कैसे जाए? और मन सपने की एक अपनी दुनिया भी खड़ी कर सकता है, पर जब नींद में या बेहोशी में हो तो मन का यह फंक्शन भी नहीं हो रहा। नींद में बेहोशी में गए हुए इंसान की इंद्रिय मरे समान हो जाती। ऐसे ही इस बात को आप समझें, एक इंद्री, तुम्हारे पास 10 है, पर भगवान कह रहे सिर्फ एक ही इंद्री में जब ये तूफान आता है ना तो सत्यानाश हो जाता। एक इंद्री बस, या आंख या नाक या कान या तुम्हारी जननेन्द्री या जीव या कान या आंखें या त्वचा, किसी एक इंद्री के द्वारा जब तुम्हारा मन उस विषय में प्रवृत्त होता है तो ये एक ही इंद्री काफी है तुम्हें डुबाने के लिए, तेरी बुद्धि का नाश करने के लिए। एक इंद्री ही काफी। लड़के सड़क पे जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, सामने से देखी एक सुंदर लड़की, उसी के पीछे स्कूटर मोड़ लिए, मोटरसाइकिल उसी के पीछे मोड़ ली।
अब लड़की जब तक अपने घर नहीं पहुंचेगी तब तक उसके पीछे पीछे। फिर लड़की घर में चली गई तो दोस्त कहता है, अच्छा वैसे हम जा कहाँ रहे थे? कहाँ जा रहे थे हम? तो सोचना पड़ा, अच्छा जा तो ट्यूशन के लिए रहे थे, अब वहां लग जानी एब्सेंट और घर में फोन हो जाना है कि तुम्हारा बच्चा पढ़ने नहीं आया, और बाप ने मारना है बेल्ट से। अब वो सारा दृश्य आंखों के आगे आ गया। बिगड़ा किस चीज से? एक, काहे से? आंख। जैसे जल में चल रही नाव को हवा हर लेती है, ऐसे ही जिसकी इंद्रिय विषय में विचरण करती है, एक कोई इंद्री, सारी भी जरूरत नहीं, एक कोई इंद्री जो है वह बुद्धि का हरण कर लेती। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इसलिए हे महाबाहो, महाबाहो का अर्थ है महाभुजाओं वाले, महाबल वाले अर्जुन, तू सब प्रकार से अपनी इंद्रियों को वश में रख ताकि तेरी बुद्धि स्थिर रहे। इंद्रियों को वश में रख ताकि बुद्धि स्थिर रहे। अब इसको समझने के लिए थोड़ा और गहरे उतरना पड़ेगा। फिर वही बात मैं दोहरा रही हूं, इंद्रिय अपने आप कार्य थोड़ी करती है, कार्य करता है तुम्हारा मन, और इस मन को संभाल सकती है तुम्हारी बुद्धि। बेईमान मन होता है, बुद्धि में किसी न किसी अंश में क्या सही क्या गलत उसका ज्ञान रहता है। तुम्हारी इंद्री ने लोभ दिखाया, तुम्हारी इंद्री ने विषय दिखाया, मन में लोभ आया। अब अगर उस समय तुमने अपनी बुद्धि का उपयोग कर लिया तो बच गए। मन का काम क्या है? संकल्प और विकल्प करना। मन का काम है जो भी कुछ उसको आउटर स्टिमुलस मिलते हैं उसको रजिस्टर करता है और बताता है कि ये है। और इसी के साथ जो राग द्वेष चलते हैं ना, वो वस्तु को पाने की, प्राप्त करने की, पोजेस करने की चाहना को खड़ा कर देता है। ये तो हो रही प्रोसेस मन में। लेकिन हे अर्जुन, अगर तूने अपनी इस श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग किया और क्या सत्य क्या असत्य, क्या लाभ क्या हानि, ये विवेक बुद्धि तूने इस्तेमाल की, तो तेरा मन जो ये उछल रहा था ना, ये अपने आप शांत हो जाएगा। मन का काम है संकल्प विकल्प करना। एक फकीर बैठे थे, एक बड़ी सुंदर औरत सामने आई और वो एक टक उसको देखते रहे। औरत को बड़ा अजीब लगा, फकीर है, मुझे देख क्यों रहा है ऐसे। फिर वो भी हिम्मत करके चली गई सामने और जाके कहती है, क्या आपको शोभा देता है इस तरह मुझे घूर रहे हो तुम? फकीर ने कहा, देवी क्षमा मांगता हूं, पर मैं आपको नहीं, आपकी इस सुंदर देह के रचनहार को देख रहा हूं कि कैसी अद्भुत रचना बनाई उसने। तेरे इस बुत में छिपे अपने उस यार को ढूंढ रहा हूं जिसके पास इतनी अकल है, इतनी समझ है, इतना हुनर है कि मिट्टी में से वो ऐसे ऐसे शरीर निकाल देता है। पंजाबी की एक फकीरों की दी हुई कहावत है, रब्बा वे एडे सोने बुत बनाया ना कर, जे बनावे ते फिर मिट्टी से रुलाया ना कर। इतने सुंदर शरीर बनाता है। उसने कहा, देवी अगर आपको मेरे देखने से कष्ट हुआ उसके लिए तो क्षमा, परंतु मैं आपको नहीं, अपने उस यार को देख रहा हूं जिसने मिट्टी में से ऐसा सौंदर्य रच दिया। फकीर की आंखें उसके देह को देख रही, पर उसके मन में कोई विकार नहीं आ रहा। मतलब खूब देखो संसार, पर विकार रहित रहते हुए।
फिर कह दूं, कईयों को अपनी अंतःकरण में मौजूद जो मैल है, जो रजोगुण और तमोगुण है, उसके प्रभाव में आकर वो यह भी समझ सकते हैं कि गुरु माँ कह रहे खूब देखो लड़कियों को, पर उन्हें यह भी याद रखना होगा कि मैं साथ में यह भी कह रही हूं कि मन में विकार न उठे। यह विकार है जब तक आप किसी अन्य के इजाजत के बगैर उसके देह को देखकर अपने मन में काम उत्तेजना को लाओ, ये विकार है। पर जिससे आप विवाहित हैं अथवा जिससे आप प्रेम में हैं, ऐसे किसी एक स्त्री या एक पुरुष के प्रति आप समर्पित हैं, और वहां अगर आपके मन में विकार आवे तो उसको हम, काम उत्तेजना आवे तो उसको हम विकार नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके पीछे अगर साथ में तुम्हारी बुद्धि लगी है तो यही तुम्हारी अर्धांगिनी, यही तुम्हारा समर्पित पुरुष तुमको इस काम उत्तेजना की लहरों से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। बिना हीन भावना में आए, बिना घृणा किए, बिना ये सोचे कि ये तो हम गिर गए, अरे गिरे क्या, उठे क्या। It is just emotion which comes in your mind, and sometimes it can go without even giving any impact, and that is very much possible. तंत्र मार्ग में स्त्री पुरुष के करने के लिए कुछ साधनाएं दी हैं जो उनके अंतरंग समय में ही उपयुक्त होंगी, कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के लिए उपलब्ध हैं, पति पत्नी हैं, समर्पित हैं, उपलब्ध हैं, एक दूसरे के प्रेम में हैं, पर वो अपने श्वासों पर साक्षी भाव की साधना और अपने आज्ञा चक्र, जिसे हम कहते हैं भ्रू मध्य दर्शन, दोनों आंख की पुतली को इस अपने भ्रू, इस माथे के मध्य में ले जाए, श्वासों के प्रति साक्षी भाव में रहे। स्त्री पुरुष भले दोनों नग्न एक सामने के बैठे, पर जिसका भ्रू मध्य में ध्यान चल रहा हो और श्वास को साक्षी भाव में देख रहा हो, उसके कोई काम विकार जगेगा ही नहीं। और अगर कहीं इसके साथ मूलबंध लगा हो, पेरिनियम, पुरुष का जो पेरिनियम है उसको अपने एड़ी से उसने दबाया, श्वास देख रहा हो, भ्रूमध्य चल रहा, नॉट पॉसिबल। बल्कि थोड़े ही समय में लगेगा जैसे शरीर ही सारा सुन्न हो गया, अब है ही नहीं। कैसा काम, कैसा विकार। भारत के ऋषियों ने, भारत के मनीषियों ने स्त्री पुरुष के संबंधों को भी साधनात्मक रूप दे दिए। इसलिए तो विवाह के समय कन्या को लक्ष्मी और पुरुष को विष्णु कहा जाता है, कन्या को देवी और पुरुष को शिव की तुलना दी है तंत्र ने। अटको मत। अब ये सब किस बुद्धि से संभव है? ये सब सोचना एक श्रेष्ठ बुद्धि से, ऐसे वचनों को सुनना और समझना, ये आपकी बुद्धि में श्रेष्ठता के गुणों को बना रहा है। और ऐसी जिसकी श्रेष्ठ बुद्धि है वह साधना करे, उससे साधना ही होगी और कुछ होगा ही नहीं। अब इतनी विशाल दृष्टि भगवान ने दी है, और कृष्ण के काल से भी पहले हमारे ऋषियों ने तंत्र के मार्ग को दे दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अशुद्ध कुछ नहीं, अशुद्ध सिर्फ बुद्धि होती है। शुद्ध बुद्धि के साथ इस संसार में विचरण करे, आसक्त ना हो। कुछ चीज बांध ही नहीं सकती तुझे, कुछ नहीं बांध सकती। डर के संसार से भाग मत, भगोड़ा मत हो, रह इसी में। भोग, खा, पी, देख, चख, परंतु
आसक्त न हो। ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ जिसके पास है, ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि जिसके पास है, उस इंसान की तुलना मैं साधु से करूंगी। वो साधु है, ऐसा साधु जो संतत्व की ओर बढ़ जाएगा। जैसे कैटरपिलर ही एक दिन तितली हो जाती, जब तक वो तितली के रंग कब निकलेंगे, जब वो बाहरी खोल में से निकल गया। जब तक कैटरपिलर है तब तक उसका अजीब सा भद्दा सा लंबा सा शरीर होता है, पर जैसे ही, ऐसा नहीं कि कैटरपिलर मरेगा और फिर तितली का जन्म होगा, कैटरपिलर ही तितली हो जाता। एक बाहरी खोल थी जो गिर गई, बस इतना ही काम होगा। आज तुम एक कैटरपिलर की तरह हो, जिसमें कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं, कोई ज्ञान नहीं, बेहोशी है, प्रमाद है, आलस्य है, नींद है, विषय वासना है, आसक्ति है। पर जिस ज्ञान को तुम सुन रहे हो ना, इस ज्ञान के रसायन से तुम इस सब अशुद्धता से बाहर निकल के समस्त सत्व गुण के रंगों में, कौन से रंग? सत्य, चित्त, आनंद, व्यापक। अभी लग रहे हम तो बेकार, विकारी, कामी, क्रोधी, और फिर तुम कहोगे मैं तो सदा निर्विकार था, हूं, रहूंगा। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न मन न बुद्धि, न मन न त्वचा न ग्रहण, न इंद्री न उपस्थ। कौन? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम। चिदानंद स्वरूप है मेरा। मैं आकाश की नाई हूं, जिसमें ये समस्त प्रकृति और जगत एक बुलबुले की न्याय पैदा होते हैं और मिट जाते हैं। देह इंद्रिय मन बुद्धि पैदा होते हैं और मिट जाते हैं, लीन हो जाते। जैसे आकाश में काले बादल आ जाएं, आकाश काला नहीं होता। दिन में नीला दिखता है पर आकाश नीला नहीं होता। ऐसे ही मुझ चैतन्य में यह देह इंद्रिय मन बुद्धि दिखती है, पर ना मैं देह, ना इंद्री, न मन, न बुद्धि। तो किसको बंधन? कैसी आसक्ति? कैसी आसक्ति की निवृत्ति? अब इस बुद्धि का मंजन करना है बस, जिसमें अज्ञान का पर्दा है। बाकी तो कुछ करना कराना ही नहीं, कुछ नहीं कर। बेवकूफ बना रही हूं तुमको। क्या करोगे कि जिससे तुम ब्रह्म हो जाओ? तुम ब्रह्म थे, तुम हो, तुम रहोगे। तुम्हारी ब्रह्मत्व में कोई भेद नहीं। बस यही बर्बाद है कि स्मृति विभ्रमा, तुम्हारी स्मृति नष्ट हो गई, बुद्धि नाश हो रखा, बस और कुछ। गुरु क्या करता है? गुरु बस इतना ही करता है, तुम्हारी बुद्धि का मंजन कर देता है, तुम्हारी बुद्धि को चमका देता है।
और फिर होश आती, अच्छा जिसको ढूंढता था वो तो मैं ही हूं। अवाक रह जाती बुद्धि, और जब बुद्धि अवाक रह जाती है तो मन भी चुप हो जाता है, और तहां बचता है सिर्फ शून्य। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। समस्त जीवों के लिए जो रात है वह संयमी के लिए दिन होती है। निशा रात्रि के दो अर्थ हैं, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक। भौतिक अर्थ यह है, रात जो दिन के बाद, शाम के बाद आती है, उस काली अंधेरी रात को इंगित करती है, जो एक स्थूल घटना है। पर रात्रि में तमोगुण का प्रभाव अधिक हो जाता है। इस कारण निद्रा में जीवों का प्रवेश सहजता से होता है। दिन के उजाले में रजोगुण की प्रधानता है। इस कारण आप न भी उठना चाहें तो भी आसपास का जो शोर होता है वह आपको व्यथित करेगा, आप जग जाओगे। रात्रि में समस्त जीव निद्रा में जाते, वो मनुष्य हो, पक्षी हो, पशु हो, सब। इस सब का सिस्टम ऐसा बन रखा है कि संध्या के पूरे होते होते काली रात्रि के आगमन से पूर्व ही पक्षी अपने अपने घोंसलों में पहुंच जाते। कुछ एक जो हिंसक पशु हैं जिन्हें रात को शिकार करने के लिए निकलना है, वह तो जगते हैं, पर वह भी तब तक जब तक वो शिकार कर न ले। करने के उपरांत वह भी नींद में चले जाते। पर कुछ एक मांसाहारी जीव, पशु जो जंगलों में वास करते हैं, उनका जो शयन का काल है वो दिन है, रात नहीं। तो उन सभी पशुओं को, उन सभी जीवों को हम निशाचर कहते हैं। जो निशा में चरण करे सो निशाचर। और ख्याल रखना, जो रात 11, 12, 1, 2 बजे तक मनुष्य भी घूमते फिर रहे हैं, उन्हें भी निशाचरों की ही कोटि में शास्त्र अनुसार कहना पड़ेगा। मनुष्य के लिए सबसे अनुकूल प्राकृतिक जो प्रावधान है वो यह है कि सूर्य अस्त होने के 2 से 2.5 पहर में वो सोए, और सूर्य के उदय होने से 1 पहर या 2 पहर पहले जगे। मनुष्य का शरीर विशेष करके कुछ इस तरह से बनाया है कि आपके एंडोक्राइनल सीक्रेशंस रात को ही होते। पिट्यूटरी से, हाइपोथैलेमस से, थायराइड ग्लैंड से, थाइमस से, एड्रिनल से। पुरुषों के और स्त्रियों के जो हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, वह भी रात में, और जो पुरुष का है टेस्टोस्टेरोन, यह भी रात में। इनकी सीक्रेशंस
हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से इस शरीर को कार्यरत रखने के लिए जितने हार्मोन्स हैं ये रात में ही सीक्रेट होते हैं। खासकर जैसे बच्चा है तो उसके जितने ग्रोथ हार्मोन्स हैं GH, रात में अगर वो समय पर सुलाया न जाए, उसकी नींद में अगर आप व्यवधान दें, अवरोध दें, वह बच्चा रोगी हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड की जो सीक्रेशन है T3, T4, TSH, यह भी रात्रि में। जिन लोगों की नींद पर घात हो जाए, तनाव के कारण, चिंता के कारण, भारी दुख के कारण, उनके इन ग्लैंडुलर सिक्रीशन के ऊपर सीधा वार होता है। ऐसे व्यक्तियों की नींद गड़बड़ होगी, चिंता और दुख के कारण वो सो नहीं पाएंगे, हार्मोन सिक्रीशन सही नहीं होगी, शरीर रोगी हो जाएगा। हमारे पूरे शरीर के संयंत्रण को अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भी यह उचित है। आज अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन इस बात को अपने सभी रोगियों, हॉस्पिटल्स, नर्सिस, पीडियाट्रिक जितने फिजिशियंस हैं उनके माध्यम से ये सबको मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने सभी जो आउट पेशेंट या जनरल जो आपको विजिट करते हैं सबसे ये कहिए कि 7 बजे से पहले आपका भोजन हो जाए रात्रि का, और 9:30 से 10 बजे तक आप सो जाइए अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। Sleeping in early hours and taking an early supper is just like getting your insurance of your health. Why? When you sleep for right duration, your endocrinal system will function well, your circulatory system will work well, your cardiovascular system will work well, your muscular system will work well. कोई जख्म, कोई चोट लग जाए, उसकी जितनी हीलिंग है वो नींद में होती। नींद का जो भौतिक अर्थ है उसका सीधा सीधा अर्थ है विश्राम। नींद क्या मतलब? विश्राम। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501।